नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको पढ़ाने जा रहे हैं रत्व विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग का र हो जाना। तो ऊपर देखिए भाई, हम बार बार आपको कंडीशन बता रहे हैं कि विसर्ग के बाद यदि व्यंजन हो या विसर्ग के बाद यदि स्वर हो तो उस स्थिति में विसर्ग संधि हो जाती है। तो देखिए, इसकी परिभाषा एक आसान से शब्दों में हमने लिखने की कोशिश की है, तो इसको समझिए। यदि पदांत, पदांत मतलब जो प्लस से ठीक पहले वाला अक्षर होता है, यदि पदांत विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या है कि ए आ को छोड़कर, मतलब बाकी संस्कृत में हमारे जो 13 स्वर हैं उनमें से 11 स्वर हों ए आ को छोड़ करके, तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, अर्थात प्लस से पहले जैसे विसर्ग और विसर्ग से पहले कोई स्वर ए आ को छोड़ करके और प्लस के बाद कोई स्वर आए, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाता है। एक तो ये कंडीशन है हमारी, ये तो स्वर वाली कंडीशन है। अब देखिए व्यंजन वाली क्या कंडीशन है कि यदि पदांत विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, सेम वही कंडीशन, ए आ को छोड़ करके कोई भी स्वर है, ई उ ए ऐ ओ औ कोई भी, और प्लस के बाद वर्गीय जो वर्ण है हमारे उनमें से तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण हो तथा ये रे ल व है हो, मतलब 15 और 5 20 वर्ण में से कोई मतलब वर्ण हो, अर्थात ये व्यंजन वर्ण है, 20 व्यंजन वर्णों में से कोई वर्ण हो, तो उस स्थिति में भी विसर्ग का र हो जाता है। तो ये दोनों जो बातें हैं आपको रेखाचित्र के माध्यम से जब देखने को मिलेंगी तो आप आराम से आसानी पूर्वक इसको समझ पाएंगे। तो देखिए रेखाचित्र के माध्यम से इसको, पहला तो देखिए इसमें आपको समझाया गया है कि यदि प्लस से पहले क्या हो, स्वर हो, ठीक है, प्लस से पहले स्वर हो एवं विसर्ग, मतलब जैसे विसर्ग है यहां पर देखो, जैसे गौ है, यहां पर जो विसर्ग है तो उस विसर्ग से पहले जब इस गौ के टुकड़े करेंगे तो आप ग प्लस औ, ग प्लस औ ऐसा बनेगा। तो ये औ है, औ के ठीक बाद है विसर्ग, मतलब ये औ मिला आपको प्लस से पहले, मतलब हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। एक तो स्वर है और स्वर के बाद विसर्ग है, ठीक है, ए आ है नहीं इसमें, ठीक है। तो उस स्थिति में और क्या है, प्लस के बाद कोई भी स्वर हो, मतलब फिर प्लस के बाद ये कंडीशन नहीं लागू, कोई भी स्वर हो सकता है, ए आ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। विसर्ग का जो आपको ये विसर्ग दिखाई दे रहा है इसका र हो जाता है। तो देखिए इसमें कैसे है, पहले पहले जो सबसे ऊपर कंडीशन दे रखी है वो समझिएगा ताकि मतलब आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। तो देखो इसमें है कवि प्लस इति, कवि ही, तो यहां पर ई है, ई ही दिख रहा होगा, ई ही, और इति की शुरुआत ई से हो रही है, मतलब कोई भी स्वर मिल गया। तो उस स्थिति में जो विसर्ग है इसका क्या बन गया, र बन गया। जैसे विसर्ग का र बना तो देखो कवि ऐसे कैसा लिख दिया हमने, विसर्ग था उसका हटा करके ये र बना दिया, और र के बाद इति था वो ऐसा कैसा लगा दिया। तो जब इसको आपस में मिलाएंगे तो कवि और रे प्लस ई री बन जाएगा, तो ये यहां पर हमने री लगा दिया, और लास्ट में ती है तो ती को ती जोड़ दो, तो कवि रीति, ये शब्द हमारे सामने बन के आ गया, कवि रीति, ठीक है, कवि रीति। ऐसे ही अब देखो इधर इस साइड में देखिएगा, गोहो प्लस अयम, तो विसर्ग का क्या बना दो, रे, जैसे वो विसर्ग का रे बनेगा तो ये आधा रे है, देखो यहां पर आधा रे, और प्लस के बाद जो कोई स्वर है तो वो ऐसे कैसे उस रे में मिल करके उस रे को पूर्ण कर देगा। जैसे गोह प्लस अयम, तो विसर्ग का रे में ए जोड़ दिया तो गो रयम ये शब्द बना। मुनि भी प्लस आगत है, तो मुनि भी और विसर्ग का रे में आ जोड़ा रा बना, तो मुनि भी रागत है ये शब्द बना। रवि प्लस उवाच, तो विसर्ग और उ तो मिलकर के रू बन गया, विसर्ग का रे और आगे उ, तो रवि रुवाच ये शब्द बना। वधु प्लस आयाति, ठीक है, तो वधु रायाति ये शब्द बन जाएगा इसमें, ठीक है। कई प्लस उक्तम, कई तो विसर्ग और उ है वो रू बनेगा, तो कई रुक्तम लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, कई रुक्तम, ठीक है। तो ये थी हमारी
वो स्थिति जो आपको विसर्ग से पहले स्वर मिले, वो भी ए आ को छोड़ करके, और प्लस के बाद हमें क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। तो ये स्थिति है ना, आप हमेशा याद रखेंगे ना ये कंडीशन कि विसर्ग से पहले आपको कोई स्वर मिले ए आ को छोड़कर, और प्लस के बाद कोई भी स्वर मिले, तो उस स्थिति में विसर्ग का हम क्या कर देते हैं, रे कर देते हैं। तो और वो रे में क्या है, आधा रे होगा, और प्लस के बाद जो कोई स्वर होगा वो उस रे में जुड़ करके उस रे को पूर्ण कर देगा। अगर आ है आगे प्लस के बाद तो रा बनेगा, ई है तो री बनेगा, ऊ है तो रू बनेगा। ठीक है, ये तो थी हमारी पहली कंडीशन जो प्लस के बाद स्वर आए। अब देखिए दूसरी कंडीशन, अगर प्लस के बाद व्यंजन आता है तो, ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ये देखिए कंडीशन हमारी कि प्लस से पहले वो जो कंडीशन थी हमारी पहले वाले में भी वही थी सेम, और इस बार भी कि प्लस से पहले कोई स्वर हो ए आ को छोड़ करके, और उसके बाद विसर्ग हो, और प्लस के बाद क्या हो कि वही वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, और ये रे लव्य है, मतलब कुल मिला के 20 व्यंजन वर्ण में से कोई आए, तो उस स्थिति में विसर्ग का तो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। तो उस स्थिति में विसर्ग का रे बन जाएगा। यहां पर ये गलती से ये डैश लग गए, यहां पर ये रे है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो है शब्द ये रे है। तो देखो कैसे मतलब आपको एक कंडीशन भी समझा रखी है यहां पर, देखिए कवि ही प्लस वदती, तो कवि ही यहां पर क्या है, कवि में ई है, कवि में ई की मात्रा है, आगे विसर्ग है तो ई ही, और आगे वदती का वह है, तो यहां पर वदती में देखो ये वह यहां पर दिख रहा आपको, हमारी कंडीशन पूरी हुई। अब देखो विसर्ग है उसका क्या बनाना, हमें रे बनाना है। अब जैसे वो रे बनेगा, आगे अगर स्वर होता तो वो स्वर उस रे को पूर्ण कर देता, यदि आगे स्वर न होकर के व्यंजन है तो वो जो आधा रे है उस प्लस के बाद जो भी कोई अक्षर होगा उसके ऊपर लग जाएगा। तो यहां पर देखो कवि वदती, तो यहां पर ये कविर वदती ये रूप बन गया। कवि आधा रे था वो वह के ऊपर लग गया, क्योंकि उसके आगे स्वर न होने के कारण जो व्यंजन होता है वो अपने से आगे वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है। तो कविर वदती ये हमारे सामने रूप बन करके सामने आया है। दूसरा देखो भानु प्लस गच्छति, तो विसर्ग का रे बन गया, और रे कहां पर लगेगा, ग के ऊपर, भानुर गच्छति, यहां पर ये रे आ गया। तीसरा है हरि प्लस धावती, तो क्या बना, हरिर धावती, हरिर धावती, ये रूप हमारा आ गया। श्रुति ही प्लस नृत्यति, तो ये विसर्ग कर रहे और रे कहां पर लगेगा, न के ऊपर, श्रुतिर नृत्यति, ये रूप बना। पणि प्लस हरति, तो पणिर हरति। गुरु प्लस नयति, तो गुरुर नयति, ये रूप बना हमारे सामने। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि प्लस से पहले आपको क्या मिलेगा, विसर्ग, और विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ करके कोई भी स्वर मिलेगा, ठीक है। तो और प्लस के बाद क्या मिलेगा, वर्गीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, मतलब जैसे क वर्ग है तो क ख को छोड़ करके ग घ ग, च वर्ग है तो च छ को छोड़ करके ज झ ये, और ऐसे ही तय वर्ग में तय थ को छोड़ करके द ध न, प वर्ग में प फ को छोड़ करके ब भ म, ये मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और ये रे लव है, ये 5 वर्ण, ये प्लस के बाद मिलेंगे, तो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा जो प्लस के बाद है। बस आपको रे क्या करना है, जो प्लस के बाद अक्षर है, प्लस के बाद जो वर्ण है उसके ऊपर रे लगा देंगे। एक उदाहरण है आपके सामने, जो आप खुद कोशिश करके देखिएगा, वो है कृतिर लिखती। देखो ल के ऊपर रे है, उस रे है उसका क्या कर देना, आपको विसर्ग बना देना है। तो यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, कृति, आगे विसर्ग लगा दो इसके, प्लस लिखती, कृति के बाद क्या आ जाएगा, लिखती, तो ये हमारे रूप बन जाएगा कृतिर लिखती, ठीक है। तो ये थी हमारी दोनों कंडीशन में कि प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद यदि स्वर हो या प्लस के बाद कोई व्यंजन हो, तो उन दोनों स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि कैसे हमारा रूप सामने आता है, वो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो ये रत्व विसर्ग संधि है ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसका अगर आपने नियम एक बार याद कर लिया तो चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी उदाहरण आए, आप कभी भी इस उदाहरणों को गलत नहीं करेंगे। और यदि आपको ये विसर्ग संधि
अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको पहुंचाने का प्रयास भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपने ध्यान से वीडियो सुना, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।